ये बच्ची बर्फ के तहखाने से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना सिर बाहर निकाला, फिर बच्ची रेंगते हुए बर्फीली जमीन पर आ गई, लेकिन उसका चाचा उसे तुरंत देख लिया। वो बहुत गुस्सा हुआ और बच्ची को नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। तो बच्ची ने एक बाल्टी उठाई। उसका प्लान था बर्फ तोड़कर मछली पकड़ना। उसी वक्त एक अच्छा इंसान आया और उसने बच्ची को एक कपड़ों का सेट दिया। उसने बच्ची को एक तौलिया भी पकड़ा दिया। बस 3 सेकंड में बच्ची ने अपने बाल सुखा लिए। देखो कितनी प्यारी बच्ची है। उस आदमी ने तय किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने एक लोहे की खूंटी से बर्फ तोड़नी शुरू कर दी। उसे एक बड़ी सैल्मन मछली मिली और उसने वो बच्ची को दे दी। बच्ची ने खुशी से मछली को गले लगा लिया। फिर बच्ची ने ट्रंक खोला। उसने फ्रोजन ऑरेंज जूस का एक डिब्बा निकाला। बच्ची ने अपने दांतों से उसे पीसकर स्मूदी बना दी और उस आदमी ने मछली को टुकड़ों में काटा। बच्ची ने तो तौलिया लेकर उस आदमी का चेहरा तक पोंछा। फिर दोनों ने मिलकर टेबल पर स्वादिष्ट नाश्ता परोसा। बाकी सबको बहुत पसंद आया, लेकिन बच्ची का चाचा बहुत गुस्सा हुआ। उसने नाश्ता जमीन पर फेंक दिया क्योंकि वो गरम खाना चाहता था। गरम खाना पाने के लिए उसने बच्ची को एक माचिस दी ताकि वो आग जला सके। उसी वक्त बच्ची के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया भागने का। उसने माचिस से सैल्मन को स्मोक किया जिससे हरे रंग का धुआं उठा। उसके भाई बहन ने ये देखा। वो तुरंत समझ गए कि ये बच्ची की मदद की पुकार है और उन्होंने अंदाजा लगाया कि बच्ची पहाड़ की चोटी पर है। लेकिन कुछ अजीब हुआ। 2 किडनैपर्स ने बच्ची का वो हरा धुआं देखा और समझ गए कि वो मदद मांग रही है। तो उन्होंने माचिस छीन ली और बच्ची को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। खुद को बचाने के लिए बच्ची ने चाचा के साथियों को मनाने की कोशिश की। एक आदमी ने जब मासूम बच्ची को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने बच्ची की मदद करने का फैसला किया। उसी वक्त 2 लड़कियां जमी हुई झरने पर चढ़ रही थीं बच्ची को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। वो चुपचाप आगे बढ़ी। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो बहन ने लोहे का पिंजरा खोल दिया। जैसे ही वो बच्ची को बाहर निकालने ही वाली थी, चाचा अचानक आ गया। उसने तो बच्चों को खाई से नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने ही आदमी उसके खिलाफ हो गए क्योंकि अब वो बच्ची की बातों से बदल चुके थे। चाचा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी बच्ची अचानक उसके पीछे आ गई। उसने एक स्लेज चाचा की तरफ धक्का दिया जिससे वो गिर पड़ा। इस तरह सारे बच्चे स्लेज पर बैठ गए। वो लोग जमे हुए झरने से नीचे फिसलने लगे। ये देखकर चाचा पूरी तरह टूट गया। अब अर्जुन शहर में छुपकर अपने कला को निखारने में लगा था। वो रोज लोहे की कीलों पर अपने दोनों हाथ रखकर 1000 पुशअप्स करता, फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज से लक्ष्य की पहचान करता और अपने हाथों से ब्लेड छोड़कर सटीक निशाना लगाता। उसे पता था कि अगर उसे निंजा संगठन को पूरी तरह खत्म करना है तो उसे खुद को बहुत ताकतवर बनाना होगा, लेकिन निंजा संगठन की तरफ से उस पर लगातार हमला हो रहा था। एक दिन अर्जुन पास के एक लॉन्ड्री की दुकान पर गया। तभी वहाँ एक बेहद जबरदस्त फिगर वाली लड़की उससे बात करने लगी। उस हसीना के अचानक हुए आकर्षण भरे हमले के बावजूद अर्जुन पूरी तरह शांत बना रहा, लेकिन तभी वो लड़की अचानक अपनी असली ताकत दिखाने लगी। उसने चादर उठाई और सीधे अर्जुन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और दुकान के अंदर तेज शोर होने लगा जिससे लॉन्ड्री का मालिक चौकन्ना हो गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक वॉशिंग मशीन तेजी से घूम रही और उसके अंदर का लाल रंग साफ दिख रहा था। वो लड़की अब उस मशीन के अंदर। इसी बीच निंजा संगठन के इन खतरनाक हमलों ने अमेरिका की CIA का ध्यान खींच लिया। CIA के डायरेक्टर ने तुरंत एक एजेंट ब्लैक सिस्टर को इस केस की तहकीकात के लिए भेजा। ब्लैक सिस्टर ने पीड़ितों के परिवारों से मिलकर अपराध के सबूत ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे जैसे उसकी जांच आगे बढ़ रही थी खतरा भी उसके करीब आता जा रहा था। एक दिन जब ब्लैक सिस्टर अपने घर लौटी तो देखा कि वहाँ अचानक बिजली चली गई। फिर उसने टेबल पर एक लिफाफा देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये निंजा संगठन का मौत का पैगाम था। जैसे ही उसने लिफाफा खोला उसमें से काला जहर टपकने लगा और अंधेरे में एक निंजा प्रकट हो गया। खतरा सामने था, लेकिन तेज और माहिर निंजा पर गोलियां बेअसर। तभी अचानक एक रहस्यमयी योद्धा सामने आया और अपनी अविश्वसनीय ताकत से निंजा को मार गिराया। ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था। खुद को छिपाने और निंजा के हमलों से बचाने के लिए अर्जुन ने एक खास सुगंध का इस्तेमाल कर ब्लैक सिस्टर के शरीर से वो गंध मिटा दी जिससे निंजा उसका पीछा कर सकते थे। दोनों ने मिलकर निंजा संगठन को खत्म करने का फैसला किया। ब्लैक सिस्टर अर्जुन को अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास ले गई, लेकिन वहां पहुंचते ही मामला बिगड़ गया। CIA के अधिकारी ने अचानक ली खेल दिया और अर्जुन को धोखा दे दिया। देखते ही देखते अर्जुन को भारी संख्या में स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने घेर लिया। तेज रोशनी से घिरा अर्जुन बच नहीं सका और करंट लगाकर उसे बेहोश कर दिया गया। CIA का उच्च अधिकारी अर्जुन पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि निंजा संगठन में कोई भी बिना पैसे के किसी का साथ नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को तेज रोशनी वाली अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया और उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल कर निंजा संगठन को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक भयानक तबाही उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही। अचानक बेस की सारी लाइटें बुझ गईं, पूरी स्पेशल फोर्स अलर्ट हो गई और चारों ओर दुश्मन की तलाश करने लगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सिर के ऊपर सैकड़ों निंजा पहले ही पहुंच चुके। निंजा अंधेरे में इस तरह से घूम रहे थे मानो वो अंधकार का हिस्सा हो। देखते ही देखते ये बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित विशेष बल भी निंजा के हमलों के सामने कमजोर साबित हुआ। निंजा के शुरिकेन सटीकता से निशाना लगा रहे जबकि सैनिकों की गोलियां बेअसर। कुछ ही पलों में पूरी स्पेशल फोर्स को निंजा ने खत्म कर दिया। इस बीच ब्लैक सिस्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन को बचाने के लिए दौड़ लगा ताकि अपनी गलती सुधार सके, लेकिन निंजा जो अर्जुन को मारने आए थे उन्होंने उसे भी देख लिया।
एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा आदमी था जो भगवान के लिए काम करता था। हर दिन उसकी एक जैसी रूटीन थी, सुबह उठता, नाश्ता करता और फिर धरती को सुंदर और साफ सुथरा बनाने के लिए निकल जाता। एक दिन सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था, उसकी नजर अचानक कैलेंडर पर गई। तभी उसे याद आया कि आज तो खुद भगवान आने वाले हैं उसका काम देखने। ये सोचते ही उसने जल्दी जल्दी अपना टूल्स वाला डब्बा उठाया और काम पर लग गया। सबसे पहले वो एक बड़े पहाड़ के पास गया। उसने हथौड़ा और छेनी निकाली और उस पहाड़ को काट छांट कर और भी सुंदर बना दिया। फिर वो माउंट एवरेस्ट की तरफ गया और वहाँ उसने पानी छिड़क दिया ताकि वो साफ, ताजा और चमकता हुआ दिखे। इसके बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहाँ उसने हंसिया उठाया और जंगल में जो बेकार झाड़ियां थीं उन्हें काट कर साफ कर दिया। अब जंगल और भी सुंदर लगने लगा। फिर वो विक्टोरिया झील की तरफ गया। वहाँ वो बहुत ध्यान से और आराम से पानी भरने लगा ताकि झील और गहरी और साफ सुथरी दिखे। जब वो ये सब कर रहा था, तभी कुछ आदिवासी लोग वहाँ पास में आ गए। उन्होंने पहली बार इतना बड़ा आदमी देखा था। वो सब हैरान रह गए। उसकी इतनी लंबाई देखकर उन्हें लगा कि शायद वो झील में पेशाब कर रहा है। उनको गलतफहमी हो गई और वो गुस्सा हो गए। लेकिन वो आदमी मुस्कुराया और प्यार से उन्हें समझाने लगा कि वो भगवान का नौकर है और धरती को सुंदर बनाने का काम कर रहा है। जब आदिवासियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी तो उन्हें सब समझ में आ गया। फिर वो सब बहुत खुश हुए और उसका आदर करने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर उसे नमस्कार किया। इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी प्यार और समझदारी से सुलझ गई और सबके दिलों में उस आदमी के लिए इज्जत पैदा हो गई।